हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि दो सेलों को किस तरीके से कंबाइन किया जाता है या फिर किस तरीके से जोड़ा जाता है और ऐसा करने पर उनकी वैल्यू क्या बनती हैं, किस वैल्यू को बन जाते हैं और उनको हम फिर कहाँ पर काम में ले सकते हैं, यूज में ले सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हम सबसे पहले इसके कंसेप्ट को समझते हैं, कितने प्रकार का इसका कॉम्बिनेशन होता है। तो दोस्तों बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर की, कितने टाइप्स का ये होता है। तो टाइप्स ऑफ द कॉम्बिनेशन यानी कितने तरीके से जोड़ा जा सकता है। एक होता है इसका सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल, दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। दो तरीके से इसको जोड़ा जा सकता है। तो पहले बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की, कैसे इसको जोड़ते हैं। दोस्तों ये दो सेल हैं C1 और C2, इनको अगर हेड टू हेड जोड़ दें और दोनों तरफ टर्मिनल 1 और 2 यहाँ पर कनेक्शन कर दें तो इसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरे कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। इसी के बीच में कनेक्शन कर दिया जाता है। अब दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूँ कॉपी पे, नोटबुक पे, जहाँ आपको समझाता हूँ किस प्रकार के कॉम्बिनेशन होते हैं और कैसे उनको किया जाता है। तो बात करते हैं सेल कॉम्बिनेशन के। तो दोस्तों ये दो प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि देखिए दोस्तों, ये मेरे पास दो सेल हैं जो मैंने बनाए हैं। इस तरीके से इसकी डिजाइन होती है प्रैक्टिकल लाइफ में। सभी सेल के दो टर्मिनल भी होते हैं। अगर इनको हेड टू हेड कनेक्ट कर दें और बाकी बचे हुए टर्मिनल के साथ हम कनेक्शन कर दें एक और दो के साथ में, तो इसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। आप डायग्राम से आसानी से समझ सकते हैं इस चीज़ को, बस एक एक टर्मिनल को जोड़ना होता है बस। अब बात करते हैं दोस्तों हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो इसमें भी मैं दो सेल बना देता हूँ जो डेली लाइफ में आपको नज़र आता है जिस शेप में, उसी शेप में इसको बना देता हूँ। ये दो सेल हैं, हर सेल के दो टर्मिनल भी होते हैं। तो मैं दोस्तों इनके टर्मिनल भी ड्रॉ कर देता हूँ। अब इनके एक एक टर्मिनल को कॉमन करना है, दोनों मतलब दोनों टर्मिनल को एक एक तरीके से कनेक्ट करना है और नंबर 1 और 2 नाम दे देना है। इस प्रकार का कॉम्बिनेशन दोस्तों हम इसको हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल। अब दोनों में इनकी वैल्यू कॉम्बिन करने के बाद में सेल की अलग अलग आती हैं। ज़रूरत के हिसाब से हम इसको मोटर के लिए, फ़ैन के लिए जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं इसके प्रतीक चिन्ह की। ये जो दो लाइनें मैंने बनाई हैं ये सेल का प्रतीक चिन्ह होता है प्रदर्शित करने के लिए डायग्राम वगैरह में। तो ऐसे ही इसको प्रदर्शित किया जाएगा जैसे मैंने उसको वीडियो क्लिप में भी किया था। दोस्तों बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन को कैसे प्रदर्शित करते हैं। ये एक सेल है C1, दूसरा सेल है C2 या फिर दूसरा सेल है, इसको हेड टू हेड सीधा जोड़ दें और बाकी नंबर 1 और 2 इस टर्मिनल को आप नाम दे दें। तो ये हो गया आपके पास में सीरीज कॉम्बिनेशन का एक डायग्राम। पैरेलल में क्या करते हैं कि दोनों सेल को पहले मैं ड्रॉ कर देता हूँ, सेल C1 और सेल C2। इनको हेड टू हेड का मतलब ये है कि वापस इनके दोनों टर्मिनल को जोड़ दें इस तरीके से। तो इसको हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन और दोनों एक और दो पर इसका कनेक्शन कर देते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी वैल्यू की। वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे कि भाई इस तरीके से जोड़ने पर इसकी वैल्यू क्या आएंगी। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। इस फॉर्मूले के साथ हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। और दूसरा होता है आपके पास में पैरेलल। इसमें क्या होता है, सीधी वैल्यू निकलती है C1 प्लस C2 यानी सीधा जोड़ना है। इसको दोस्तों मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी बताऊंगा, आप इसको देखते रहिए दोस्तों। फिर दोबारा हम बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। उसको हम आपको समझाते हैं दो सेल की सहायता से। तो इसको ध्यान से देखिए दोस्तों वीडियो को। यहाँ पर मैं एक सेल ले रहा हूँ, दो सेल ले रहा हूँ यहाँ पे दोस्तों। एक तो सेल है मेरे पास 10 माइक्रोफेरेड वैल्यू का कैपेसिटर मैं यहाँ पर लूँगा और दूसरा जो कैपेसिटर है ये देखिए दोस्तों 10 माइक्रोफेरेड का आपको दिखाई दे रहा होगा। और दूसरा जो मैंने सेल लिया है 3.25 का है। इन दोनों को मैं पैरेलली जोड़ के बताऊंगा, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल इसको वेरीफाई भी करूंगा मीटर की सहायता से। इस तरीके से इसको जोड़ा जाता है। ये पैरेलल कनेक्शन का एक डायग्राम है। इसमें पहला सेल 10 का ले रहा हूँ मैं और दूसरा सेल 3.25 का यानी 3.15 का। इसको इस तरीके से जोड़ने पर इसकी जो वैल्यू आती है फॉर्मूले से C1 प्लस C2 यानी कि 10 प्लस 3.15 यानी कि ये लगभग 13.15 के आसपास इसकी वैल्यू आएगी। तो हम इसको मीटर से भी चेक करेंगे, इसके आसपास ही वैल्यू आपको मीटर से मिलेंगी। थोड़ा बहुत दोस्तों फ्लैक्चुएशन रहता है, सेल के साथ में भी एरर होती है और ये थोड़ी बहुत एरर मीटर के साथ में भी होती है। तो इसको जोड़ना कैसे है, डायग्राम के अनुसार इसको जोड़ना है। इनके एक एक टर्मिनल को हम जोड़ करके कॉमन कर देते हैं। देखिए दोस्तों, एक तार इस सेल का लिया और एक तार इस सेल का लिया और दोनों को हमने जोड़ दिया। कोई सा भी तार ले लीजिए, इसको जोड़ दीजिए आप। ये टर्मिनल नंबर 1 हो गया और बचे हुए दोनों तार को भी आप जोड़ दीजिए आपस में जोड़ करके। इसको हम बोलते हैं टर्मिनल नंबर 2। अब इसको यहीं से कनेक्शन किया जाता है। तो मैं सबसे पहले
इसकी वैल्यू अगर अपन इसकी निकालें, प्रैक्टिकली इसकी वैल्यू निकालें मीटर से, तो इन दोनों कनेक्टिंग पॉइंट को नंबर 1 और नंबर 2 को अगर मीटर की प्रोब से जोड़ दें तो मीटर में हम इसकी रीडिंग नोट करें। तो दोस्तों इस मीटर में रीडिंग इसकी आ रही है 13.44 के आसपास आ रही है। और हमने जो थ्योरी की जो वैल्यू आती है वो भी कितनी आती है, 13 पॉइंट लगभग 15 के आसपास आ रही थी, 13.15, जो लगभग ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसी फॉर्मूले से आप इसकी वैल्यू का आइडिया लगा सकते हैं और अपनी मोटरों में इसको काम में ले सकते हैं। तो फिर से कॉम्बिनेशन कर रहा हूँ पैरेलल का, दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। इसमें एक तो 3.25 का सेल मैंने लिया है और दूसरा सेल मैंने 6 का लिया है। तो 6 और 3.25 को सीधा ऐड कर दो, 9.15 यानी 9.15 के आसपास इसकी वैल्यू बननी चाहिए, इस वैल्यू का सेल बनना चाहिए। तो इसको भी मैंने उसी तरीके से जोड़ दिया है, एक एक तार को जोड़ करके कनेक्शन बना लिया है। इसको भी मैं आपको मीटर से चेक करके बताता हूँ। 9.15 के अगल बगल में बस वैल्यू आ जाने चाहिए, तो उसी वैल्यू का कैपेसिटर बन जाता है। एक आइडिया, सटीक आइडिया तो मीटर से लग जाएगा, लेकिन एक थ्योरेटिकल आइडिया क्या होता है कि ये 9.15 के आसपास बनेगा। तो यहाँ पर भी मैं इसकी प्रोब लगा देता हूँ मीटर की और चेक करते हैं इसकी वैल्यू को। तो वैल्यू कितनी बता रहा है ये देखिए दोस्तों, 9.32 के आसपास। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की। तो इसमें इस तरीके से जोड़ा जाता है, वीडियो क्लिप में भी मैंने आपको बता दिया था एनिमेशन के साथ में। ये दो सेल C1 और C2 हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, एक तो सेल ले रहा हूँ यहाँ पे 6 माइक्रोफेरेड का 6 का और एक 3.25 का यानी 3.15 वैल्यू का यहाँ पर ले रहा हूँ। इन दोनों को सीरीज में जोड़ के बताऊँगा तब वैल्यू कितनी आएगी, देखिए आप। तो एक तो सेल लिया मैंने 6 का और दूसरा लिया मैंने 3.15 का माइक्रोफेरेड का। अब इसको उसी तरीके से हम जोड़ के बताएंगे भी, यानी एक ही तार को जोड़ना है, हेड टू हेड जोड़ना सीना, दोनों तार को नहीं जोड़ना है। अब देखिए दोस्तों, दोनों सेल के मैं एक एक तार को ले रहा हूँ, एक इस ब्लैक तार को ले लिया, इधर से एक पीले तार को ले लिया, दूसरे सेल के पीले तार को और जोड़ दिया। बस एक बार ही आपको जोड़ना है, चाहो तो आप यहाँ पर टैप कर सकते हैं। और बाकी बचे हुए जो इसके जो तार रहेंगे, एक एक सेल के एक एक तार बच गया, इसका पीला बच गया, इसका काला बच गया। इन दोनों पर हमको कनेक्शन देना होता है। तो यहाँ पर मैं इन्हीं 2 पॉइंट पर मीटर लगाऊंगा। पहले इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू अगर निकालें तो इसका फॉर्मूला थोड़ा आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी माइंड में, तो इसकी कैलकुलेशन नहीं होगी। C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इस फॉर्मूले के हिसाब से ही इसकी वैल्यू निकल के आएंगी और उसी प्रकार प्रैक्टिकल भी उतनी ही निकलेगी, उसी वैल्यू का सेल भी बनेगा। तो C1 की जगह मैंने 6 ले लिया, C2 की जगह 3.15 ले लिया। अब उसको कैलकुलेट करना है तो मैं कैलकुलेटर की हेल्प यहाँ पर ले रहा हूँ, मोबाइल कैलकुलेटर की हेल्प ले रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, पहले इसको गुणा कर देते हैं। 6 को गुणा करना है 3.15 से, तो 3.15 इसको सोल्व करते तो आ रहा 18.9। तो यहाँ पर मैं आगे लिख देता हूँ 18.9 ये बना है। और अब बात करते हैं 6 और 3.15 को जोड़ना है। तो ये देखिए दोस्तों, इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 6 प्लस 3.15 यानी ये बन गया 9.15। इसको भी मैं उसके नीचे लिख देता हूँ 9.15। अब दोनों का भाग देना है 18.9 में 9.15 का। तो फिर से वैल्यू लिख देता हूँ 18.5 और 9.15। ठीक है दोस्तों, 18.5 में भाग देना है 9.15 का, 9.15। देखिए भाग देने पर आ रहा है देखिए दोस्तों 2.065, 2.06 मान लीजिए आप इसको, 2.06 यानी कि 2 के आसपास ही वैल्यू, 2 से थोड़ी कम भी हो सकती है, 2 से थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है। तो देखिए इसको मीटर से देखते हैं, इसको टेस्ट करके। तो दोनों प्रोब मैंने लगा ली। तो देखिए इसकी वैल्यू दोस्तों कितनी आ रही है, 2.1819 के आसपास आ रही है, तो जो कि थ्योरेटिकल वैल्यू को जस्ट करीब है।